पेबैक पीरियड के ऊपर में क्वेश्चन बनाएंगे 2017 जनरल। कंप्यूट द पेबैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ 100। माय गॉड, एसेट का कॉस्ट कितना है? 100 रुपया। अरे बाप, कौन जिंदगी का सवाल बना रहे लो। 100 रुपीज। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 15% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो ये एक अच्छा बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द 5 ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रहा है बोलो? 100 रुपया लगा के 15 रुपया कमाओगे, 20 रुपया कमाओगे, 25 रुपया कमाओगे, 30 रुपया और 35 रुपया। तो ये तुमको क्या दिया बोलो? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तुमको क्या दिया बोलो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और तुमको क्या निकालना है? तुम जब पेबैक पीरियड निकालोगे उसके लिए तुमको चाहिए क्या? क्यूमुलेटिव। तुमको तो चाहिए सी फैक्ट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो अगर सी फैक्ट निकालना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन क्या करोगे? ऐड करोगे। इसलिए वो लोग डेप्रिसिएशन कितना दिए तुमको? 15%। तो 100 का 15% कितना जाएगा? 15 रुपये। तो हर साल 15 रुपये क्या करेंगे हम लोग? ऐड। तो हम लोग टेबल के तरह बनाएंगे इसको भी, एक ही टेबल में बना लेंगे। ईयर 1। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बोला? 15 रुपया। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 15 रुपया। 100 रुपया का 15%। भाई एक अच्छा बात है कि हम लोग WDV नहीं बोला। WDV बोलता तो क्या था? 100 का 15%, 15 रुपया। तो बुक वैल्यू आ जाता है 85 रुपये। फिर जो 15% किसका करते हैं? सुनने ना बात तुम लोग। अगर WDV बोलता ना तो 100 का 15%, 15 रुपया। फिर अगला साल किसका करते हैं? 85 का 15%। फिर जो आता है फिर उसके 85 से माइनस करते हैं। फिर तीसरा साल उसके ऊपर। यहाँ तो SLM बोला है तो हर साल क्या आएगा तुम्हारा? ये 100 ही रुपया होगा। 100 इंटू 15% कितना हो गया? 15 रुपये। एक्चुअली आसान आने के पीछे वजह देखो वो कब आए तुम लोग का, मतलब जनरल में बच्चा समझ के छोड़ दी था लोग का। बोले इसी तो लोग पढ़ाई लिखाई में कमजोर होता है, और कुछ पूछ लेगा तो पता चला हार्ट अटैक हो गया लोग का। SLM का बोले WDV पूछ लेगा, पता चला हार्ट अटैक हो गया जनरल के स्टूडेंट लोग का। कॉलेज भी तो खाली करना ना, पास होगा दूसरा स्टूडेंट लोग आएगा। चलो 15-15 कितना हो गया? 30। ईयर 2 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 20 रुपया। तो 20 प्लस 15 कितना हो गया? 35। ईयर 3 में कितना हो गया बोलो? 25। 25 और 15 कितना हो गया? 40। बाप रे। उसके बाद यहाँ पर ही 30। ये तो 15 रहने वाला है। चूंकि SLM मेथड है तो हर बार 100 इंटू 15%। तो 30 प्लस 15 कितना हो गया? 45। 35 प्लस 15 कितना जाएगा? नहीं, 40 और 10 50। तुमको एक बात बताओ, हम लोग लास्ट वाला कॉलम छोड़ के रखा ना, क्यों छोड़ के रखा है बोलो तो? हम लोग का पेबैक पीरियड निकालना है। तो हम लोग को क्या देखना है कि 100 रुपया जो लगाया है कौन सा साल में 100 रुपया रिकवर हो गया। तो इसीलिए हम लोग, ये तो यूनिफॉर्म तो है नहीं है, हर साल सेम है, हर साल सेम पैसा तो आ रहा है। तो हम लोग ये फार्मूला लगा नहीं सकते, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय सी फैट लगा नहीं सकते। तो हम लोग को डिफरेंशियल वाला फार्मूला लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव सी फैट। बस इसमें एक नया चीज था, फैट में डेप्रिसिएशन ऐड होगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? सी फैट। तो 30 का 30, 30 प्लस 35 कितना हो गया? 65 प्लस 40 105। 105 प्लस 45 150 प्लस 50 200। तुम पैसा कितना लगाए बोलो? तुम पैसा कितना लगाए दीदी इसमें? मतलब नहीं मालूम। 100 रुपया लगाया। तो 100 रुपया कहाँ रिकवर हो जा रहा है बताओ? 3 साल और 4 साल। 2 साल में 65 रुपया, 3 साल में 105 रुपया। हाँ,
हम लोग का यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ये इसलिए पूछ रहे ना क्योंकि ये वाला जो चीज तुम बनाओगे ना, ये वाला यहाँ जो ईयर लिखोगे ना, तो यहाँ पर ईयर कितना लिखोगे, ईयर 2, यहाँ पर ईयर कितना लिखोगे, ईयर 3। तुम अगर बताओगे 3 और 4 के बीच में, तुम डिटेल डेटा भी किसका लिख दोगे, 3 और 4 का लिख दोगे ना फिर। तो ईयर 2 में क्यूमुलेटिव इफेक्ट तुम्हारा कितना हो गया, 65, और ईयर 3 का एंड में तुम्हारा कितना हो गया, 105। लेकिन तुमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है तुम्हारा, तो तुम यहाँ पर लिख दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रुपया हो गया वो, 100। तो तुमको 65 रुपीज में और कितना रुपया कमाना है, 65 रुपीज में तुमको और कितना रुपया कमाना है बोलो, 35 रुपया कमाओगे तो 100 रुपया हो जाएगा। तो पहले इसके इससे माइनस करना, उसके बाद फिर किसको किससे माइनस करेंगे बोलो। लेकिन तुम कितना कमाए, 105 माइनस 65 कितना हो गया, ईयर 3 में तुम कितना रुपया कमाए बोलो, 40 रुपया। तो 40 रुपया कमाए पूरा एक साल में, तुमको 40 रुपया कमाना है कि 35 रुपया कमाना है, तुमको क्या निकालना है, एक साल में 40 रुपया कमाए तो 35 रुपया कमाने में कितना दिन लगा, तो इस चीज को तुम कैसे निकाल लोगे। एक साल में 40 रुपया कमाए, लेकिन तुमको कितना रुपया कमाना है, 35 रुपया कमाने में कितना दिन लगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 40, तो 0 पॉइंट कितना है क्या, 0.8755 के बाद कुछ है क्या, बस। तो कितना लग गया बोला, 0.875 ईयर, मतलब 2 साल लगा और 0.875, तो 100 रुपये आने में कितना दिन लगा, 2.875 ईयर्स, 2.2 प्लस 0.875, 2 तो लगा, और कितना साल लगा, 0.875। तो टोटल पे बैक पीरियड निकालना है तो 2 प्लस 0.875, तो कितना होगा 2.875। अगर तुमको इन मंथ निकालना है, अब 0.875 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कितना महीना होगा, तो इंटू क्या कर देंगे बोलो, इंटू 12, तो कितना महीना हो गया बोलो, 10.5 महीना लगभग हो गया। हाँ, 10 महीना 15 दिन, 10.5 महीना मतलब 10 महीना 15 दिन, मतलब 2 साल और 10 महीना 15 दिन, मतलब इतना दिन में तुम जो 100 रुपये लगाए थे, 100 रुपये तुम्हारा वापस आ जाएगा। बस अभी समझा दिया, अब तुमको खाली फार्मूला क्या बैठाना है बस। तो लिख लो पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड में सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स ये लिख देंगे। उसके बाद ये वाला, ये क्या लिखा, 35/40, 35/40, 35 कैसे आए बोलो, 100 माइनस 65, और ये 40 कैसा आया, 105, ठीक है भाई। ये जो तरीका हम बता रहे ना, बाद में चल के एक फॉर्मूला इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR निकालने के लिए, तो IRR निकालने में भी यही वाला तरीका क्या है, काम देता है। जैसे ये निकाल हो ना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद वाला चैप्टर में एक और चीज़ है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो वहाँ पर भी इसी लॉजिक से हम लोग क्या निकालेंगे। तो इसको समझो बहुत अच्छे से, पहले 100 माइनस 65 किया, और फिर ये पूरा किया 105 माइनस 65, 105 माइनस 65, तो 100 माइनस 65 कितना हो गया, 35 डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स प्लस 0.875 ईयर। याद है हम तुम लोग 12 बोलते 2 निकाले तो क्या निकाले हो ईयर, रुपीज 2 तो नहीं निकला, 2 ईयर्स तो लिखा करो ये सब चीज। तो 2.875 ईयर, इसी को अगर हम लोग और में लिखना चाहे तो 2 ईयर्स 10.5 डेज में अगर निकालना चाहे तो डेज में भी निकाल सकते हो।
तुम 0.875 इंटू 365 दिन कर दो। ये जो 12 महीने की है ना, उसके कितना कर दो, 365 डेज कर दो, तो डेज भी तुम्हारा निकल जाएगा। कितने दिन में पैसा मिला वो भी पता चल जाएगा तुमको। पे बैक पीरियड निकालने क्या आ जा रहा है ना अब। इसलिए हम एक टॉपिक पकड़ा, एक टॉपिक का क्वेश्चन करवा रहे हैं। हम होमवर्क में इसीलिए ज़्यादा नहीं देंगे, यहीं पर सीख लोगे ना तो घर में उतना करने का लोड नहीं रहेगा तुमको। अब यही सब चीज़ हो जाता है ना, यहाँ बना लिए तो क्या है, दिमाग में एकदम बस जाएगा जाकर एकदम। चलो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन समाप्त। देखो ये भी क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगा।